अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलें आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है आलू गोश्त। आप मटन का गोश्त भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है चिकन, जो कि मैंने लिया है आधा किलो चिकन और आधा किलो ही मैंने लिए हैं आलू, जो कि मैंने काट के पानी में रख लिए हैं। पानी में इसलिए मैंने रखे हैं क्योंकि ये ब्लैक नहीं होते। तो 3 अदद मैंने लिए प्याज, 1 गट्ठी लिया मैंने लहसुन की। आगे हमारी शुरू हो गए मसाला जात। 1/2 टीस्पून हमारा हल्दी, 1 टेबलस्पून हमारा लाल मिर्च का, 1 टेबलस्पून हमारा हो गया नमक का। काली मिर्ची आप देख लें, 10 से 12 मैंने काली मिर्च लिया है, 1 अदद लौंग लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया मैंने, 1 मैंने मोटी इलायची लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया। लास्ट में मैंने ये लिया है 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, जो कि हम लास्ट में डालेंगे। यह है हमारा ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं। आधा कप भी घी, मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ग्राइंड कर ली हैं, ये हमारे हो जाएंगे 2 टेबलस्पून। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, वो भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। थोड़ा सा लिया मैंने धनिया। हम लेंगे अपना प्रेशर कुकर, इसमें हम डालेंगे प्याज जो कि मैंने मोटे मोटे काटे हैं, क्योंकि मैं इसको पानी में डाल के 5 मिनट किया यानी कि वेट लगाऊंगी प्रेशर में। ये हमारा लहसुन, ये हम डालेंगे इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें 1 गिलास पानी। तो लें हम 1 गिलास हम डालते हैं इसमें पानी। देख लें बिल्कुल यानी कि वो इसमें डूब गया। अब हम इसको बंद करके चूल्हे पे रखेंगे, 5 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे। जब तक ये हो जाएगा मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं आलू गोश्त में चिकन को फ्राई करके डालती हूँ। तो चले हम अपनी हांडी चूल्हे पे रखते हैं। दूसरी साइड पे हम चूल्हा जला के उस पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अपने चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया और हमारा मसाला भी तकरीबन तैयार हो गया। और हम अब चलते हैं अपनी हांडी की तरफ, इसको खोलते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसका क्या हाल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम आंच को तेज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अपना नमक मिर्च डालेंगे, ये हल्दी डालेंगे, मिर्च जो कि हमने ली थी, उसके बाद नमक, बाकी हम मसाले बाद में डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा भूनते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने पेस्ट किए थे 2 अदद, और हरी मिर्चें। ये टमाटर जो हमने 2 लेके मैश किए थे, ये हम डाल दें सारा। हरी मिर्च ये मैंने ज़्यादा ली हुई है, इससे हम 2 टेबलस्पून लग निकाल के डालेंगे। 1 and 2। मैं इसमें डालूंगी अपना चिकन जो कि मैंने फ्राई किया था। ये देखें, ये मैंने डाल लिया अपना चिकन। इसको अच्छी तरह मसाले के साथ मैं इसको करूँगी, थोड़ा हिलाऊंगी, फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें पानी है, ये खुश्क हो जाएगा जो यानी कि टमाटर का था। फिर मैं इसमें घी डालूँगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपना घी। हमने अब इसमें डाल दिया घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने दूसरे मसाले, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग एक अदर जो लिया था, ज़ीरा और मोटी इलायची। खुश्क धनिया जो है हम उसको लास्ट में डालेंगे जब पानी डाल देंगे, और गरम मसाला भी बाद में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू। ये डाल दिया आलू। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और ये जो आलू डाला है चिकन हमने अपना, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब मैं डालूँगी इसमें जो हमारा था साबुत गरम मसाला और खुश्क धनिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो मसाला हमारा साथ लग रहा है वो उतर जाए। हम चम्मच हिलाऊँगी। ये देखें हमारा सालन कितना अच्छा सा भुन गया, देख सकते हैं आप। इसको मज़ीद हम 5 मिनट तक भुनेंगे। फिर भुनने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। आप आलू गोश्त तंदूर वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल भी साथ ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़ीरे वाले चावल इसके साथ बनते हैं। मैं आपको किसी दिन ज़ीरे वाले चावल भी बनाना सिखाऊंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी हांडी ये देखें बिल्कुल भुन गई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना है तो आप इसमें पानी कम डालें, और अगर आपने चावलों के साथ लेना है तो आप बेशक इसमें पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो मैंने चावल बनाने हैं साथ, ये देखें। फिर भी इतना ज़्यादा पानी नहीं। आपको पता है कि जैसे शोरबे वाला सालन हो उसमें मसाला ज़्यादा डलता है, यानी कि लहसुन, प्याज, टमाटर। खुश्क खाना सालन जो बनाएं मसाले वाला, उसमें इतना मसाले का नहीं कोई भी होता। तो जो शोरबे वाला सालन होता है उसमें मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, क्योंकि जितना आपका मसाला होगा उतना गाढ़ा आपका शोरबा बनेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया। इसमें धनिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी डाल के इसमें डाल दिया धनिया। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और 3 से 4 मिनट इसको बंद करके इसको जोश दिलाऊंगी। 5 मिनट 4 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। तो देखें आप, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सालन हो गया तैयार। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं कि चिकन को फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें से स्मेल नहीं आती और इसका कलर भी पकने के बाद बहुत प्यारा हो जाता है और अच्छी तरह गल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सालन हो गया बिल्कुल तैयार। और देखें ये बहुत प्यारा लग रहा है। और आप इसको चेक कर कीजिएगा, बनाइएगा लाजमी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआएं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।